भारत माता की। ये जो जय थी ये ऐसी थी जैसे न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी वाले कर रहे हो लिपस्टिक ना खराब हो जाए। 8 बजे के बाद शीला दीक्षित जी को सुनाई कम देता है। उनके साथ के लोग बताते हैं आफ्टर 8 PM नो CM। मैंने पूछा अभी तक 8 PM क्या है? बोले ब्रांड का नाम नहीं है, टाइम बता रहे हैं। तो जरा लगे कि गांव है, हालांकि इन्होंने स्लम बना दिया कूड़ा डाल डाल के इन दिल्ली वालों ने, लेकिन लगे कि लाड़ो सराय गांव है, असली मिट्टी के लोग हैं। भारत माता के, भारत माता के। ये इससे शास्त्री जी को भी समझ आएगा कि नींद कैसे आनी है, दवाई कितनी लेनी है। आप सबको बहुत बहुत बधाई कि 67 साल के आजादी के इतिहास में पहली बार किसी राजनीतिक पार्टी ने ये समझा, उसको ये समझ में आया कि लाड़ो सराय एक जगह है जहां से हिंदुस्तान के बहुत सारा भविष्य बनाने वाले लड़के निकलते हैं, जैसे IAS निकलते हैं, जहां से ब्यूरोक्रेट निकलते हैं, जहां से जिला चलाने वाले निकलते हैं। लेकिन पहली बार किसी पार्टी ने सोचा कि वहां से विधायक भी निकाला जा सकता है, वहां से केजरीवाल निकाला जा सकता है। मुझे अगर ये गांव के लोग अभी भी गांव के संस्कार से जुड़े हुए हों तो मुझे बताएं, आपकी व्यक्तिगत कोई भी राय हो सकती है, भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि गांव का लड़का आगे बढ़े और गांव की एक वोट पीछे रह जाए? क्या ये संभव है? अगर नहीं है तो 13,000 वोट का मालिक लाड़ो सराय मुझे अपने हाथ उठाकर तालियां बजाकर बताए कि कितने हजार से हम जीतने जा रहे हैं। चुनाव तो केजरीवाल बाहर से बाहर जीत जाओगे, 13,000 का तो मार्जिन रहने वाला है जितने लोग यहाँ के हैं। ये तो जिताने से ऊपर की वोट है जितनी यहाँ पे रहने वाले हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं पूरी दिल्ली का ट्रैफिक पार करके आपसे ये कहने के लिए आया हूं कि नवंबर में एक चुनाव है, दिसंबर में 4 दिसंबर को, जिसमें एक पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी, एक कांग्रेस पार्टी थी। इन दो चोरों के बाद एक नई पार्टी आई है, आम आदमी पार्टी। उनका झाड़ू चुनाव चिन्ह है, उस पर बटन दबाना। मैं आपसे अपील करने आया हूं तो आपकी गलतफहमी है। मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहने आया कि आप वोट देना, आपकी मर्जी पड़े देना, ना मर्जी पड़े मत देना। मैं कबीर का वंशज हूं, कवि हूं। कबीर की एक पंक्ति आपको सुनाता हूं। मैं कोई अपील नहीं कर रहा आपसे। कबीर दास ने कहा है, हरी मरी है तो हम भी मरी हैं, और हरी ना मरी है तो हम गाय को मरी है। तो हारोगे तो तुम भी हारोगे, जीतोगे तो तुम भी जीतोगे। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में नहीं बनी दिसंबर के पहले हफ्ते में, तो दोस्तों ये जो अहंकारी नेता है, जो जरा सी बात इनसे मांगने जाओ तो ये कहते हैं कि भैया कानून तो विधानसभा में बनता है, चुनाव लड़ो, बनवा लो। इनको उत्तर मिल जाएगा, किसी नेता की औकात नहीं होगी पूरे हिंदुस्तान में आम आदमी को ऐसी बात कह दे अगर आपने चुनाव जिता दिया। अब डरे हुए हैं। मैं तो इनको तेज समझता था। मैं समझता था कि भाजपा कांग्रेस वालों में थोड़ी तो अकल होगी, सामान्य बात मांगने आए, इन्होंने बेमतलब का बयाना दे दिया केजरीवाल। ये तो बहुत सामान्य बच सकते थे। आज से 2 साल पहले, 2 साल 3 महीना पहले, 2 महीना पहले हम लोग रामलीला मैदान गए थे। कितने लोग रामलीला मैदान गए थे? हाथ उठा के बताओ। अच्छा काम था, कोई खराब काम नहीं था, सभी गए थे। क्यों गए थे रामलीला मैदान? सचिन तेंदुलकर की 50वीं सेंचुरी थी क्या? कैटरीना कैफ का डांस था? वहां एक 76 साल के बुजुर्ग आए थे महाराष्ट्र से, और वो हमारे लिए भूखे रह रहे थे। वो चाहते थे कि पटवारी से लेकर प्रधानमंत्री तक जो एक भ्रष्टाचार है, लाड़ो सराय में अगर किसी के घर में मंगल हो, एक नवजात शिशु का आगमन हो, और 13, 14, 15 दिन बाद हम उसका जन्म प्रमाण पत्र लेने जाएं ताकि स्कूल के एडमिशन के समय काम दे, तो जिस MCD, जिस NDMC में भाजपा बैठी है, वहां एक क्लर्क ऐसा नहीं है जो आपके घर में आने वाले नए आदमी, नए भारत के नागरिक की दर्जी कर ले और एक सर्टिफिकेट दे दे बिना रिश्वत लिए। आपको रिश्वत देनी पड़ती है, तब आपके घर का बच्चा रजिस्टर होता है। भगवान न करे आपके घर में अमंगल हो जाए, 83 साल के, 84 साल के कोई बुजुर्ग स्वर्गीय हो जाए। आज भी एक स्वर्ग गए हैं लाड़ो सराय से, एक बुजुर्ग, हम उनकी आत्मा को श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन उनके परिवार के लोग भी अगर 15वें 16वें दिन बाद इस दिल्ली की सरकार से एक सर्टिफिकेट लेने जाएंगे, मृतक प्रमाण पत्र, तो ऐसी कोई सरकार नहीं है। क्लर्क कहेगा जी दादाजी मर गए, ठीक है, लेकिन मेरे यहाँ तभी मरेंगे जब 500 रुपए दोगे आप। अभी मेरे यहाँ जिंदा है वो। जन्म से मृत्यु तक के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए एक बुजुर्ग आए 76 साल के, और उन्होंने क्या मांगा? क्या नाम था उनका? नहीं, उनका नाम था किशन बाबूराव अन्ना हजारे।
हमको तो पता भी न चलता। अगर मनीष तिवारी ये ना कहता किशन बाबूराव हजारे तुम तो ऊपर से नीचे तक कीचड़ में सने हुए, बोला वो मनीष तिवारी कांग्रेस का नेता, उसने कहा अन्ना हजारे जैसे पवित्र आदमी के लिए मनीष तिवारी की कुल आयु इतनी नहीं है जितनी आयु से अन्ना हजारे तपस्या कर रहे हैं इस देश के लोगों के लिए, इस देश के लोगों के लिए साधना कर रहे हैं। लेकिन अहंकार में जब आदमी होता है तो उसकी जबान खुलती है। उसने कहा किशन बाबूराव हजारे तुम तो खुद ही कीचड़ में सने हुए हो, तुम क्या हमारा भ्रष्टाचार रोकोगे। किसी ने मुझसे कहा कुमार विश्वास ने इतनी बदतमीजी से बोला, अन्ना के लिए बोला, आप तो उनका बड़ा आदर करते हैं, इसको जवाब दीजिए अपनी भाषा में। मैंने कहा मैं गांधीवादी के मंच पर खड़ा हूं और मैं ये कहना चाहता हूं मनीष तिवारी से कि दुनिया ये मोहब्बत को मोहब्बत नहीं देती, इनाम बड़ी चीज है कीमत नहीं देती, देने को तो दे सकता हूं मैं भी तुझे गाली, लेकिन मेरी तहजीब इजाजत नहीं देती। मैंने कहा रुको मनीष तिवारी, अभी तो 13 अगस्त हुआ है, अभी रुको 14 अगस्त 15 अगस्त आने दो जिस दिन से अनशन प्रारंभ होगा। मैं नहीं बोलूंगा, इस देश के 125 करोड़ कंठों से तुम्हारे लिए बहुत गालियां निकलेंगी, या तो तुम हिंदुस्तान छोड़ जाओगे या माफी मांगोगे। और यही हुआ, आंदोलन चलते चलते 5वें छठे दिन मनीष तिवारी को माफी मांगनी पड़ी। क्या मांगने आए थे किशन बाबूराव हजारे? भगवान कृष्ण का नाम जुड़ा हुआ था, वो कृष्ण की तरह इसी इंद्रप्रस्थ में, इसी कौरवों की राजधानी में, जहां दिल्ली की सरकार को पट्टी बांधे हुए गांधारी चलाती है गूंगे धृतराष्ट्र के सहारे, जिसका दुशासन एक्टिंग में लगा रहता है, जिस सरकार का मक्खन ब्रेड खाने वाला दुशासन जो टेडी बियर जैसा दिखता है, जिसको यूथ आइकॉन बताया जाता है, इन दुर्योधनों से, इन दुशासनों से क्या मांगने आया था भगवान कृष्ण का वो प्रतिनिधि? क्या मांगने आया था? 5 गांव, लाड़ो सराय वालों 5 गांव मांगते थे वो। और उस कृष्ण के पीछे कौन खड़े थे? 5 लोग, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास, किरण बेदी, 5 खड़े रहते थे, परेशान थे, बेचैन थे। आप लोग रो रहे थे, छोटे बच्चे टिफिन नहीं ले जाते थे 7वें 8वें दिन, अन्ना भूखे हैं, खाना कैसे खाऊं। महिलाओं का हाथ किचन में नहीं चलता था, कैसे खाना बनाऊं। पूरा देश रो रहा था। और ये सर्वदलीय सभा में काजू खा रहे थे सारे दुर्योधन मिलकर, सारे कौरा मिलकर। और एक विदूषक, एक जोकर बोला, और 10वां दिन हो गया है अन्ना को, बोला ना पीछे कुटिया में बैठ के बाबा पता नहीं कब खा आए हैं। बाबा तो कुटिया में नहीं खा गए, तो रांची में बैठकर बचा हुआ चारा खा जो बच गया। ये बदतमीजियां, और सब हंस रहे हैं, मुंह पर हाथ लगाकर सोनिया गांधी हंस रही है लोकसभा में, विपक्ष के नेता सुषमा स्वराज मुस्कुरा रही है, अडवाणी जी नीचे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं। एक आदमी 11 दिन से अपनी जान हथेली पर लिए हुए पड़ा है। डॉक्टर आते थे खून का सैंपल लेने के लिए, मुझे कहा बड़े एक डॉक्टर ने कि आप कुछ करिए कुमार जी बहुत हो गया। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? बोले आज खून निकालना चाह रहे हैं तो खून ही नहीं निकल रहा है, पता ही नहीं चल रहा है, रक्त निचुड़ चुका है अन्ना का। हम उनसे कहते थे अन्ना आ जाइए अनशन से बाहर, नहीं देश अभी जागा नहीं है, देश अभी जागेगा। और ये अहंकारी क्या बोले, 5 गांव मांगता था वो बूढ़ा, 5 गांव मांगता था वो फकीर इन पांडवों के साथ। पहला गांव जन लोकपाल, कोई पटवारी से प्रधानमंत्री तक अगर भ्रष्टाचार करे तो लालू की तरह 23 साल केस नहीं चले, 6 महीने के अंदर लोकपाल के अंदर उसकी जांच हो, 3 महीने में सजा सुना दी जाए और 3 महीने में से तिहाड़ भेजकर उसकी संपत्ति बेच जाए, पैसा जमा करा दिया जाए। पैसा कहां गया? 950 करोड़ रुपए लालू यादव ने खाए, लेकिन न्यायालय ने 25 लाख रुपए का जुर्माना उसके ऊपर लगाया। पैसा कहां है? ये तो बड़ा अच्छा हो गया, 900 करोड़ का घोटाला करो, घर के एक आदमी को 5 साल जेल भेज दो, वो 5 साल बाद लौट आएगा, मजा आ जाए, तो सभी करना चाहेंगे। पहला गांव मांगने गए थे जन लोकपाल, ये गांव मांगा इन कौरवों से, गलत गांव मांगा क्या? बताओ मुझे गलत मांगा क्या? अगला गांव मांगने गए राइट टू रिजेक्ट। अगर महरौली विधानसभा लोकसभा के चुनाव हो और सारे चोर, सारे डकैत, सारे बलात्कार के आरोपी, सारे महाबल मिश्रा पर्चा भर दें हर पार्टी से, और आप कहो मैं किसको वोट देने जाऊं, सभी तो चोर हैं, तो आप घर से निकले, नीचे एक बटन हो राइट टू रिजेक्ट, इनमें से कोई नहीं, और जिसको सबसे ज्यादा वोट मिली, अगर एक वोट ज्यादा राइट टू रिजेक्ट की हो तो इन पार्टियों से कहा जाए चुनाव निरस्त, ढंग का आदमी ढूंढ के लाओ, 3 महीने बाद दोबारा चुनाव करेंगे, ऐसे कहता है। हाथ उठा के बताओ तालियों से गलत मांगा क्या? फार्म हाउस मांग रहे थे क्या? दूसरा गांव, तीसरा गांव मांगने गए राइट टू रिकॉल। सुना जा रहा है कि दिल्ली की जो पहली 10 सीटें जिनमें विजय सुनिश्चित लग रही है, उनमें से एक सीट महरौली की भी है। सारे दलों के आंकड़े कह रहे हैं यहां से हम लगातार जीतने की स्थिति में हैं। कल को आपके सेजवाल
यहाँ से विधायक बन जाएं, भगवान करे मंत्री बन जाएं, किसी बड़े आयोग के अध्यक्ष बन जाएं, 6 महीने दिखाई नहीं दे तो लड़ो सराय वाले क्या करें? रोए ना, 5 साल कोसे ना, इसी चौराहे पर इकट्ठे हों, जितनी इन्हें वोट मिली उसके 1/10 लोग पर्चे पर लिखकर साइन कर अपना मतदाता नंबर लिखकर चुनाव आयोग को दें। चुनाव आयोग नोटिस इश्यू करे कि भाई साहब तुम्हारी नौकरी खतरे में है, या तो अपना विधानसभा क्षेत्र संभाल लो, नहीं तो निकलो। 3 महीने का समय हो, 3 महीने बाद भी ये ना माने तो एक चुनाव हो जिसमें लिखा रहे क्या सेजवाल विधायक रहे, हाँ या नहीं। अगर नहीं पर वोट ज्यादा आ जाए जितनी इन्हें मिली थी तो इनकी विधायकी समाप्त, टहलते नजर आए सड़क पर, इसे कहते हैं राइट टू जज। बताओ आप उठाकर गलत मांगे थे क्या? 5वां गांव मांगने गए, ये सड़क है जिस पर ये सभा हो रही है, बारिश आ जाए इस पर और शीला दीक्षित बुलाई जाए तो नाव से आएंगी यहाँ, इतना पानी भर जाता है इस सड़क पर। इस सड़क को बनाने का ठेका जिसने दिया, योगानंद शास्त्री जी आप स्पीकर है, जिसने भी इसका ठेका उठाया, 5 साल की इसकी मियाद थी 15 करोड़ रुपए की। अगर ये दूसरे साल में टूट जाए तो जो मंत्री, जो विधायक, जो इंजीनियर, जो ठेकेदार इस सड़क के निर्माण में भागी था, उन 5 के पद समाप्त किए जाएं, उनकी संपत्ति बेची जाए, उस पैसे से इस सड़क को बनाया जाए, इसे कहते हैं एक्ट ऑफ अकाउंट। गलत मांगा था क्या? और आखिरी गांव मांगने गए थे, कल विधायक हो जाए केजरीवाल, 20 करोड़ रुपए लेके आए लड़ो सराय के लिए अरविंद केजरीवाल से लड़ झगड़ के, मुख्यमंत्री जी मेरे गांव के लोगों ने 13,000 वोट दिए, मुझे पैसे दीजिए। अरविंद केजरीवाल कहे ठीक है 20 करोड़ का बजट इस गांव के लिए स्वीकृत, तो ये अपने घर पे बैठ कर सेना करें 4 चमचों के कहने पर। इसी चौराहे पर संडे में किसी छुट्टी के दिन एक स्वराज सभा हो, सारे गांव के लोग हों, आपस में बात करें, जरूरत पड़े तो वोट पड़े, ये तय हो कि यहाँ नाली बने, स्कूल बने, मंदिर बने, मस्जिद बने, कब्रिस्तान बने, आप लोग तय करें और जब बन रहा हो तो आप निरीक्षण करें, और जिस दिन वो बन जाए पूरे गांव के जब तक हस्ताक्षर ना हो जाए प्रतिनिधियों के, तब तक ठेकेदार को पेमेंट ना मिले, इसे कहते हैं स्वराज। गलत बोला था क्या? ये 5 गांव मांगने गए किशन बाबू राव बजारे, तो ये दुर्योधन क्या बोले, ये कपिल सिब्बल या महाबल मिश्रा क्या बोले? 2 साल चैनल पे आपने बहस करते हुए देखा। भैया देखो कानून तो विधानसभा में बनता है, कानून तो लोकसभा में बनता है, ज्यादा दिक्कत है लड़के आ जाओ ले लो। और यही दुर्योधन बोला जब भगवान कृष्ण ने कहा तुम्हारा इंद्रप्रस्थ तुम्हें मुबारक, तुम्हारे बड़े महल तुम्हारे मुबारक दुर्योधन, केवल इन पांडवों को 5 गांव दे दो ये चले जाएंगे। तो दुर्योधन ने क्या कहा? 5 गांव छोड़ो, सुई की नोक के बराबर नहीं दूंगा, सूच्यक्रम नहीं बदास्यामी बिना युद्धे न केशव, हे केशव बिना लड़े तो मैं 1 सुई की नोक के बराबर नहीं दूंगा। तो ये कांग्रेसी क्या बोले? बिना लड़े 5 कानून छोड़ो, 1 कानून में सुधार